हेलो फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए जीके जीएस प्लस करेंट अफेयर्स के सिलेक्टेड टॉप 100 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित है, तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 2 है। तो चलिए आज की सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस राज्य में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो बिहार में किया जाएगा। यदि पूछे कि बिहार के किस जिले में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो विटामिन ऐसे हैं जो पानी में घुलनशील है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तीसरा नंबर प्रश्न, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है। तो साइनोक्वालामीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो समुद्रगुप्त को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सूरत शहर किस नदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सूरत शहर ताप्ती नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तो राष्ट्रकूट वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अमीर खुसरो एक डैश थे। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अमीर खुसरो क्या थे, कवि थे या इतिहासकार थे या संगीतज्ञ या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अमीर खुसरो ये सभी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। आपको बताना है, 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। करेंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो अल्लू अर्जुन को चुना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था। तो पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लुपेक्स भेजेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लुपेक्स को भेजेगा। तो जाक्सा के सहयोग से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है। तो अनुच्छेद 343 का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो 126वां स्थान मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। करेक्ट आंसर आपको बताना है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हरि सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था कौन है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 18 नंबर का समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी
राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्षार धातुओं का आकार, आपको बताना है कि जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्षार धातुओं के आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि क्या होता है, तो CaOCl2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो द्रव के रूप में पाया जाता है, तो ब्रोमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाया जाता है, तो भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो बम्बई में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर किया जाएगा, कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस स्थान से युगल सप्ताह का प्रमाण मिला है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस स्थान से युगल सप्ताह का प्रमाण मिला है, तो लोथल से मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जानते हैं, तो उसे मेसोफाइट के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कंजली झील किस राज्य में स्थित है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कंजली झील किस राज्य में है, तो पंजाब में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे, तो सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है, तो यह पोलो से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 14 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, लंबाई की न्यूनतम इकाई आपको बताना है कि निम्नलिखित में लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो फर्मी मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, जबकि 1 फर्मी मीटर बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है कौन। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है, तो धान की खेती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मोरक्को की राजधानी कहाँ है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है, तो रबात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, खाने वाला नमक किससे बनता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि खाने वाला नमक किससे बनता है, तो यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो हर्षचरितम, यानी कि करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हर्षचरितम की रचना किसने किया था, तो वानभट्ट ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है, मेंडलीव के आवर्त सारणी किस पर आधारित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी किस पे
आधारित है? तो यह परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, आपको बताना है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक कहते हैं। तो यूरेनियम ऑक्साइड को पीला केक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बंगाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि बंगाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह मेघालय में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। तो यह एटा यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1912 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रेशम रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, रेशम रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो मौलवी उबैदुल्ला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो घास, बकरा और आदमी, ये तीनों खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ओजोन छिद्र के लिए CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो एक कितना होता है, सॉरी अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो ऋषभ देव थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि यदि वस्तु की मात्रा को बदल दी जाए तो निम्नलिखित में क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंची। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंची। तो जहांगीर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल पेंटिंग चरम सीमा तक पहुंची थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं पूछ रहा है कि नहीं किया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जूट के उत्पादन में बिहार के कौन सा जिला अग्रणी है। तो कटिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी
राइट है। नेक्स्ट हमारा है राजा भोज निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि राजा भोज निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है, तो परमार यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो अररिया में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो कुमारगुप्त यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है आपको बताना है बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आपको बताना है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, हॉकी से है यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन थे। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है ध्वनि तरंग कैसी तरंग है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी के कमी के कारण होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, समूह 17 से संबंधित तत्वों को हाइड्रोजन तत्व कहते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पे आधारित है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पे आधारित है, तो आवेश के संरक्षण पे आधारित है यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है कौन। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सांसद यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है। करेक्ट आंसर आपको बता रहा है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, जम्मू कश्मीर यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ स्थापित हुआ था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, पुर्तगाल यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है श्रीलंका के मुद्रा का क्या नाम है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि श्रीलंका का मुद्रा क्या है, तो श्रीलंका रुपी है यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, तो 12 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आपको बताना है चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
आगे हम लोग देखते हैं 79 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नमक का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राज्य में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रबी फसल की कटाई किस महीने में होती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, रबी फसल की कटाई किस महीने में होती है, तो मार्च में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा नोवाक जोकोविच ने जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में आयोजित 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता पूछ रहा है कि उप विजेता टीम कौन है, तो बेल्जियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि उप विजेता टीम पूछ रहा है कि उप विजेता टीम कौन है, तो बेल्जियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यदि पूछे कि विजेता टीम कौन था, तो विजेता टीम जर्मनी रहा था, जबकि उप विजेता टीम बेल्जियम था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 6.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा पपुआ न्यू गिनी को किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है, तो 3 लाख। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत की स्थानीय भाषा को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसने प्रारंभ किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि भारत के स्थानीय भाषा को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट एलोरा को किसने प्रारंभ या शुभारंभ किया है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है, तो शिव शंकरी को चुना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुलेगा, तो राइट आंसर आपको बताना है बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुलेगा, तो यह भागलपुर में खुलेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट हमारा है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग होता है जो HCl को स्रावित करता है, तो अमाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं
94 यानी कि 94 नंबर प्रश्न हमारा है, ब्राजील की मुद्रा आपको बताना है कि ब्राजील की मुद्रा क्या है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ब्राजील की मुद्रा को रियल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, केरल का शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, दाब की इकाई क्या होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि दाब की इकाई क्या होता है। तो दाब की इकाई पास्कल होता है, उसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो 245 सदस्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, सिडबी का पूरा नाम आपको बताना है कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था जीके जीएस प्लस करेंट अफेयर्स के सिलेक्टेड टॉप 100 प्रश्न। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि इससे बेहतर सीरीज मैं आपके लिए ला सकूँ। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।